हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में शुड का प्रयोग, शुड का कंप्लीट रूप से यूज सिखाने वाले हैं मैं आपको। देखिए, शुड का प्रयोग किस सेंटेंस में और कब और कहाँ पे करते हैं। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। ऐसे वाक्य, ऐसे हिंदी वाक्य जो जो चाहिए से अंत करते हैं, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चाहिए लगा होता है, उस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट शुड का प्रयोग करके करते हैं। और जिस सेंटेंस के अंत में चाहिए लगा तो उस सेंटेंस से हमेशा सजेशन या कर्तव्य या फिर किसी को सलाह देने का बात किया जाता है। जिस सेंटेंस में चाहिए लगा होता है उस सेंटेंस से किसी को चाहिए, किसी को सलाह या फिर कर्तव्य देने का बोध होता है। शुड का हिंदी अर्थ क्या चाहिए होता। शुड का हिंदी अर्थ चाहिए होता। शुड अपने साथ हमेशा मेन वर्ब के रूप में, शुड अपने साथ हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। शुड अपने साथ हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। शुड का प्रयोग ऐसे वाक्य में किया जाता है जिनके अंत में चाहिए लगा होता है। और ऐसे वाक्य से किसी को सलाह या फिर कर्तव्य बताने का बोध होता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे यूज का शुड ऑफ यूज ऑफ शुड का कंप्लीट रूप से प्रयोग किस सेंटेंस में और कब, कैसे पता चलता है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा सर कि इस सेंटेंस में शुड का प्रयोग करके हम लोग इसका ट्रांसलेट किए। चलिए देखते हो, स्टार्ट करते हैं। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। अब ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में चाहिए लगा होता है, चाहिए लगा होता है उस सेंटेंस को, उस हिंदी सेंटेंस को शुड का प्रयोग करके हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। शुड का प्रयोग करके इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाता है। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चाहिए लगा होता है, उस हिंदी सेंटेंस को शुड का प्रयोग करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब हम लिखते हैं ऐसे वाक्य से किसी को सजेशन आई मीन सलाह ड्यूटी आई मीन कर्तव्य बताने का बोध होता है। ऐसे वाक्य से किसी को सलाह या फिर कर्तव्य बताने का बोध होता है। शुड अपने साथ हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। शुड अपने साथ मेन वर्ब के रूप में
वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है शुड अपने साथ मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। शुड एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। शुड एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहिए। जिसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। वो भी हम आपको लिखते हैं, जिनको लिखना को लिख लेंगे। शुड इज अ मॉडल एक्जुलरी वर्ब। मॉडल एक्जुलरी वर्ब। शुड एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता है। पहला में क्या बताया? पहला में आपको क्या बताया? शुड का हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहिए। शुड का हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहिए। दूसरा क्या बताया? ऐसे वाक्य जिनके अंत में चाहिए लगा होता है, जिनके अंत में चाहिए लगा होता है, उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग शुड का प्रयोग करके करते हैं। तीसरा हम क्या बताया? तीसरा बताया ऐसे वाक्य से सजेशन आई मीन सलाह, ड्यूटी आई मीन कर्तव्य का बोध होता है। चौथा क्या है? शुड अपने हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। चौथा क्या बताया? पांचवा क्या है? शुड इज ए मॉडल एक्जुलरी वर्ब। शुड एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। शुड एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब है। अब हम आपको बताने वाले हैं शुड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कहाँ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ करेंगे, डबल चॉइस क्वेश्चन में कहाँ करेंगे, डबल चॉइस क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ करेंगे, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तब तक इतना आप नोट कीजिए, उसमें हम आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर शुड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिए स्ट्रक्चर कहाँ करते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उस सेंटेंस में शुड का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट पहले करते हैं, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आता है हमको बताए हैं। शुड अपने साथ हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, आई मीन लेता है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, जो रहेगा उसके बाद में लिखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे हम लोग, उसके बाद शुड का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अगर सेंटेंस में मेरे पास आपके पास अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो तो शुड का प्रयोग हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में करेंगे। शुड का प्रयोग सेंटेंस को फर्स्ट में करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट की अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो और उसमें नेगेटिव हो, और नेगेटिव हो, उस तरह का सेंटेंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेट बनाना। पहले शुड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अगर सेंटेंस डबल वर्ड हो, क्वेश्चन हो, तो इस तरह भी सेंटेंस हम वो सबसे पहले डबल वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस डबल वर्ड के साथ नेगेटिव भी हो, तो उसका स्टेज देखिए, डबल वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो, इस तरह सेंटेंस को हम लोग डबल वर्ड पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डबल वर्ड लिखेंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे,
उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल की ओर कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखिए बाबू, उससे उसे वहां जाना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए। हम किसी को बोल रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं उससे वहां जाना चाहिए, हम किसी को एक तरह का सलाह दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, सलाह दे, एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उसे वहां जाना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस को पहचानेंगे जैसा किसमें शुड का प्रयोग करेंगे, हम आपको बताए हैं जिस सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस के अंदर चाहिए लगा होता, जिस सेंटेंस के अंदर चाहिए से अंत करता, चाहिए से अंत करता, उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट शुड का प्रयोग करके करेंगे। तो देखिए तो इस सेंटेंस के अंदर चाहिए लगा हुआ, इस सेंटेंस के अंदर चाहिए लगा हुआ है, इससे मुझे क्या पता चलता है कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, चाहे वह सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है। लास्ट में चाहिए तो हम शुड का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं सेंटेंस की ओर, उससे वहां जाना चाहिए, उसे वहां जाना चाहिए। सेंटेंस क्या, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है। तो ऐसा वाक्य सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या, उसे, सब्जेक्ट क्या मेरे पास, उसे के ही लिखेंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है जाना का, क्रिया हो रही है जाना का, जाना मेरे पास मेन काम है, मेन गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होता, गो देयर, गो देयर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हम लोग को खुश रहना चाहिए, हम लोग खुश रहना चाहिए, हम लोग खुश रहना चाहिए। देखिए मेन काम ये है, मेन ये है, पहचान लिए कि इसमें शुड का प्रयोग होगा, क्योंकि इस सेंटेंस के अंत में चाहिए लगा हुआ है। ऐसे वाक्य में हम लोग शुड का प्रयोग कर ट्रांसलेट करेंगे। अब सेंटेंस में गौर करते कि सेंटेंस में कैसा है, हम लोग को खुश रहना चाहिए, यह भी सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस अफर्मेटिव को स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वी शुड बी हैप्पी, हम लोग खुश रहना चाहिए, हम लोग खुश रहना चाहिए। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, हम लोग को तीसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या उसे एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या उसे एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस सेंटेंस के मतलब में, इस सेंटेंस के भी अंत में चाहिए लगा हुआ, इस सेंटेंस के मतलब भी चाहिए लगा हुआ। इससे मुझे यह पता चलता कि सर इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट शुड का प्रयोग करके करेंगे, शुड का प्रयोग करके करेंगे। अब सेंटेंस में गौर करते हैं, सेंटेंस कैसा है, क्या उसे एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। लास्ट पहले में क्या है, पहले में क्या है, क्या इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्टार्ट किसे करेंगे, शुड से स्टार्ट किसे करेंगे, शुड से स्टार्ट किसे करेंगे, शुड से स्टार्ट करते हैं, शुड उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या, उसे क्या लिखेंगे, ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस सेंटेंस में क्रिया क्या हो गया, इस सेंटेंस में क्रिया क्या, मिलना मेरे पास मेन का वर्क है, मीट विथ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के साथ, विथ ए डॉक्टर, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होगा, उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, पहला स्टार्ट करेंगे डॉट वर्ड से, शुड से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ए डॉक्टर, ऐसे बनाएंगे हम लोग। जिस सेंटेंस के अंत में चाहिए लगा होता है, उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग शुड का प्रयोग करके
करेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसका स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, नेगेटिव हो तो ऐसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव हो तो ऐसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तो ऐसे बनाएंगे, डॉट डॉट प्लस ऐसे तो ऐसे बनाएंगे, डॉट डॉट प्लस नेगेटिव सेंटेंस तो ऐसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर हम आपको लिख दिए हैं। अब आपको कहीं भी डॉट हो, कहीं भी डॉट हो शुड का प्रयोग करने में आप आपको कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे, आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। किसी भी तरह से सेंटेंस हो शुड के रिलेटेड हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, हम आपको उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तब तक उतारिए आप, उसके बाद हम लोग चलेंगे, आपको मिलेंगे अगला वीडियो में।